नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। सुशांत केस से उठा मुद्दा कब राणावत बनाम रावत बन जाएगा, ये कहां पता था। कंगना को अब हर जगह क्रांति गर्ल के नाम से जाना जा रहा है। कंगना के बीच जो महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में जो उठापटक तेज हो चुकी है, उसी बीच कंगना के समर्थन में अब करनी सेना भी सामने आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कंगना के मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया है, वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जहाँ तक राणावत और राउत जी, वो रावत नहीं है, राउत है, संजय राउत। मेरी भाषा में कहूँ तो उससे बड़ा बदतमीज इंसान हिंदुस्तान के अंदर तो है नहीं कोई। जिस प्रकार से उसने एक देश की बेटी का अपमान किया है, एक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली एक महिला का अपमान किया है, एक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित एक महिला को अपमानित करने का काम संजय राउत ने किया है, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। और करनी सेना का मैदान में आने का कारण केवल मात्र कंगना रनावत ऐसा नहीं है। किसी भी महिला के सम्मान में करनी सेना सदैव मैदान में होगी। ये हमने ठाना है और ये हमारा तय है, ये हमारा एजेंडा भी है। जहाँ तक है शिवसेना ने जिस प्रकार से धमकी दी कि मुंबई आकर दिखाए, करनी सेना ने दिखा दिया, पूरे देश को दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कंगना रनावत अकेली नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि कंगना रनावत को धमकी देने का काम वो शिवसेना कर रही है जो शिवाजी महाराज के नाम पर सदैव महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करती रही, राजनीतिक सत्ता के गलियारों तक पहुंचती रही। वो शिवाजी महाराज जिन्होंने महिलाओं को सहसम्मान अपने साम्राज्य में उनको घर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया, आज वही शिवसेना जिस प्रकार का काम कर रही है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। मेरा मानना है कि अब महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का राज नहीं, गुंडों का राज है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। महाराष्ट्र से सियासत को लेकर संजय राउत का कहना है कि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है। जिन्होंने राजनीति करनी होगी वो राजनीति चमकाएंगे अवश्य, परंतु जहाँ तक मेरा विषय है, करनी सेना का विषय है, करनी सेना का सीधा सीधा एक आरोप है कि शिवसेना अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार में है शिवसेना, और वो गठबंधन की सरकार में जिस प्रकार से दबाव में काम कर रही है, आज कांग्रेस की सोनिया गांधी चुप है, शरद पवार चुप हैं। मुझे आश्चर्य है, जो सोनिया गांधी प्रियंका गांधी बात बात के ऊपर उछल कर ट्वीट करती थी, मीडिया में आती थी, आज उनके मुंह में दही जम गई है। क्या कारण है भाई? और शिवसेना की मजबूरी है कि उनको अपनी सरकार बचाने के लिए सब ढोंग करना पड़ रहा है, परंतु किसी महिला का अपमान करना, मदन शर्मा जो पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं उनके ऊपर शिवसैनिकों के द्वारा हमला करना, ये किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार का शासन है? दुशासन महाराष्ट्र में शासन कर रहा है, ये सोचने वाला विषय। अम्मू जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक शोर ये भी है कि कंगना के पीछे केंद्र का कोई बड़ा हाथ है। और कंगना की जो भाषा है, जिस तरीके से कंगना अभी बयानबाजी कर रही हैं, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बाबर और खुद के दफ्तर को राम मंदिर करार दिया। राजनीति में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसे राजनीति सहारा तो नहीं मिल रहा है, कोई किसी बड़ी पार्टी का सहारा तो नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने हत्या को आत्महत्या बनाने का काम किया। ये सबसे बड़ा दोष महाराष्ट्र सरकार ने किया। अगर उसी कंगना रनावत ने एक ड्रग माफिया के विरुद्ध मोर्चा खोला, एक बॉलीवुड के उस गैंग के खिलाफ मोर्चा खोला जो बॉलीवुड का इस्लामीकरण कर चुके हैं, अगर कंगना उनके खिलाफ बोलती है तो क्या वो राष्ट्रभक्त है या देशद्रोही है? मुझे समझ में नहीं आता। उसने ऐसा क्या कर दिया कंगना रनावत ने? अगर कंगना रनावत शोर नहीं मचाती तो इन लोगों ने, महाराष्ट्र पुलिस ने तो इस केस को रफा दफा करके दबा दिया था। ये तो भला हो इन लोगों का, सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों का। करनी सेना 14 जून से लगातार एक बात कह रही है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, और हम उसके नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। सीबीआई, ईडी और एनसीबी ने जो जिस प्रकार से कार्रवाई करनी शुरू की है, कल भी कुछ बॉलीवुड के और लोगों का नाम आया है, रघुकुल प्रीत सिंह का नाम आया और कई सारा अली खान का नाम आया है और बड़े बड़े धुरंधरों का नाम आ रहा है। आप देखिएगा इसके अंदर बहुत बड़ा गहरा राज छुपा है। कंगना रनावत ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में आगे बढ़कर मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का सहयोग किया है। मेरे को लगता है महाराष्ट्र सरकार को समझने में कहीं भूल हुई है। महाराष्ट्र सरकार को तो कंगना रनावत का धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण आज दोषियों को पकड़ने में एनसीबी कामयाब हुई, ईडी कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार किन्हीं दोषियों को बचाने का काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि सीबीआई के आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के सपने पूरे होंगे। दोषी जरूर गिरफ्त में होंगे और जेल के अंदर जाएंगे। अब मुझे करनी सेना पर एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लग रहा है इन दिनों के दौरान कि करनी सेना ने दीपिका पादुकोण की नाक काटने के लिए और साथ ही जब मणिकर्णिका के रिलीजिंग के वक्त जब कंगना रनौत ने करनी सेना को बर्बाद करने वाला बयान दिया था तो करनी सेना ने भी पलटवार करते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही थी। जहाँ तक हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले बात हैं वो बॉलीवुड के भांड हैं। भांड समझते हैं ना आप? ढोंग करने वाले, नाटक नौटंकी करने वाले। और जहाँ तक है दीपिका पादुकोण की नाक काटने की बात, सूरजपाल अम्मू जो करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दावे के साथ एक बात कहता है, यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करके देख लें, अगर सूरजपाल अम्मू करनी सेना के अध्यक्ष के मुंह से या उनके किसी पदाधिकारी के मुंह से, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, करनी सेना, अन्य संगठनों की मेरी कोई ना जवाबदेही है ना गारंटी है, परंतु सूरजपाल अम्मू जब महिलाओं के सम्मान की बात करता है तो सूरजपाल अम्मू के मुख से ना उस समय कोई बात निकली थी ना आज बात निकली है। हाँ, संजय लीला भंसाली की हमने उनके गाल पे चमाटे मार मार के उनके गाल लाल किए थे, सरेआम किए थे और जयपुर के अंदर किए थे। उनके खिलाफ हम लोगों ने जो ऐलान किया था उस पर आज भी हम अड़िग हैं। अगर संजय लीला भंसाली इस प्रकार की पिक्चर बनाएंगे तो करनी सेना फिर दोबारा से विरोध करेगी। परंतु दीपिका पादुकोण वो हमारी बेटी की तरह है। हम किसी के अपमान के लिए कोई शब्द ना पहले यूज़ करते थे ना आगे यूज़ करेंगे, ना इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तो खींचातान अब भी चल रही है, तो आगे करनी सेना का क्या रुख होगा? किसी के घर को तोड़ना, 2018 का नोटिस देकर 2020 में उसके घर पे 24 घंटे पहले कार्रवाई करना और झूठे नोटिस चस्पा करके हाई कोर्ट के आदेश का भी इंतजार ना करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक कंगना ने जो बाबर का नाम लिया है, निश्चित तौर पे किसी भी जिस मेहनत कर इंसान ने मेहनत करके अपना घर बनाया और उस घर को कुछ तोड़ा है तो निश्चित तौर पे उसके लिए तो राम मंदिर की समान है। उसको तोड़ा गया और बाबर ने तोड़ा या मुगलों ने तोड़ा या शिव सैनिकों ने तोड़ा या सरकार ने तोड़ा, बीएमसी ने तोड़ा, मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बदले की कार्रवाई है। कंगना रनावत को सच बोलने की इतनी बड़ी सज़ा देना पाप है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है और अपने पुत्र को बचाने के लिए पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन चुके हैं उद्धव ठाकरे। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की और रिया चक्रवर्ती के बीच का जो मामला चल रहा था, बड़ी तेज़ी से चल रहा था, उसको दिशा से भटकाने का काम भी उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई और मामला है, दिखाया जो जा रहा है टेलीविज़न पे वो कुछ और है और पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत कर लिए। तो ये थे हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी, जिन्होंने बताया कि कंगना बनाम राउत के इस मामले को वो किस तरीके से देखते हैं और अब देखना ये होगा कि कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच छिड़ी इस जंग ने आखिर क्या रूप लेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, विदा चाहते हैं, नमस्कार।